हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप। तो आज हम अपना 6वां लेक्चर कंप्यूटर का स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ बातें जो आपसे करनी है। तो कहीं ना कहीं आपकी डिमांड पे हमने अपना अब इलेक्ट्रिकल का भी कोर्स लॉन्च कर दिया है। किसके? आपकी डिमांड पे। बच्चे कह रहे थे सर कि क्रैश कोर्स में सर बहुत मज़ा आया, सर अब अपना कोर्स लॉन्च कर दीजिए जो फुल कोर्स है। तो कहीं ना कहीं बच्चों की डिमांड पे इलेक्ट्रिकल वाले सर ने अपना पूरा यानी कि मात्र 1499 इलेक्ट्रिकल का फुल कोर्स लॉन्च कर दिया है। तो जिनको भी, सब लोगों ने क्रैश कोर्स तो देखा ही होगा जो 8 बजे डल जाता है, तो आपको पता होगा कि कितना आपको समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। तो जिन लोगों को भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयारी करनी है, किसकी? TG2 की, जो चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो और हम पूरी तरह से तैयारी करें TG2 की, तो कहीं ना कहीं वो कोर्स परचेस कर लें। अब इससे सस्ता क्या होगा, मात्र 1499 में। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑफ है कितना? 500 रुपये। वो 999 में कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी कुछ बच्चों की बोल रहे थे, प्रॉब्लम हो रही थी कि सर थोड़ा जब वो टेस्ट देते हैं तो स्क्रीन पे फ़ॉन्ट ज़रा छोटे होते हैं। तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जो स्क्रीन होती है उस पर आप 2 बार क्लिक कीजिए तो वो फ़ॉन्ट खरीदने के बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो आपकी ये दिक्कत थी, तो कहीं ना कहीं वो आप क्लिक करोगे 2 बार तो वो चीज़ें बड़ी हो जाएंगी। तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, तो आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो आज हम कंप्यूटर का और जो चैट सेक्शन है, जो भी आपको अगर कोई दिक्कत हो कंप्यूटर के किसी भी लेक्चर में, किसी भी टॉपिक में, तो जो चैट सेक्शन है ऐप में, उसमें आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत, समझ में आ गया ना। तो स्टार्ट करें अपना 6वां लेक्चर किसका? कंप्यूटर का। तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या? सेकेंडरी मेमोरी क्या? सेकेंडरी मेमोरी कितने टाइप की होती हैं, कौन कौन सी? मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, और कौन सी? लास्ट में कौन सा पढ़ा था हमने? फ्लैश मेमोरी पढ़ा था हमने। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैसेट टेप किसका पार्ट है? मैग्नेटिक टेप का पार्ट है। और मैग्नेटिक डिस्क का क्या पार्ट है? हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिकल डिस्क का क्या पार्ट है? DVD, CD और ब्लू रे। लास्ट मैंने बताया था आपको कि फ्लैश मेमोरी का क्या पार्ट है, तो कहीं ना कहीं क्या है? पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। इतनी बात मैंने आपको क्लियर करा दी थी। तो आज हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? डिटेल में। और एक चीज़ और कि जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मुझे लगता है कि क्वेश्चन जिससे ज़्यादा बनते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर, एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड, इन सबको मिला के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं 25 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मैं आपको इन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कराऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन टॉपिक से ही बनते हैं। और बाकी जो टॉपिक हैं मेरे, वो मैं आपको ज़्यादा ड्रिल में नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि उनसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन कम आए हैं, इतने नहीं आए हैं। कहीं ना कहीं उनसे जो पूछा गया है, कहीं ना कहीं ऊपरी तरह से पूछा गया है, तो इतना डिटेल में नहीं पूछा गया, ठीक है। तो जो आपको जिस तरीके का, हमें क्या कराना है? सिलेक्शन। तो जितना आपको ज़रूरत है उतना आपको दिया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्या अपना 6वां टॉपिक कंप्यूटर का। क्या सेकेंडरी मेमोरी क्या टाइप थे? तो सबसे पहले मैं देखता हूं क्या हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क देख रहे हैं हम लोग। क्या हार्ड डिस्क? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हार्ड डिस्क सबसे पहला पॉइंट किसका पार्ट है? हार्ड डिस्क कहीं ना कहीं किसका पार्ट है? तो आप बोलोगे हार्ड डिस्क सर आपने बताया था किसका पार्ट है? मैग्नेटिक डिस्क का। किसका पार्ट है? मैग्नेटिक डिस्क का। ये सर आप बता चुके हो हमें। तो इस पे क्वेश्चन बन जाता है कि मैग्नेटिक डिस्क का पार्ट क्या है? हार्ड डिस्क है, ठीक है। हार्ड डिस्क है कि नहीं है? मैं लिखाया था ना मैग्नेटिक डिस्क में कौन से? फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। किसके पार्ट है? मैग्नेटिक डिस्क के। दोनों मैग्नेटिक डिस्क से बने कि नहीं बने हैं, ठीक है। अगला, लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। अब देखो हार्ड डिस्क की कहीं ना कहीं क्या है? कैपेसिटी क्या स्टोर करने की? लार्जेस्ट है कि नहीं है? आप भी जानते हो कंप्यूटर में, कहीं ना कहीं आप जानते हो कंप्यूटर में क्या कि जो हार्ड डिस्क आती है सबसे ज्यादा उसकी क्या होती है? कैपेसिटी क्या स्टोर करने की। आप भी जाते हो कहीं ना कहीं कंप्यूटर लेने, तो पूछते हो कितने GB की हार्ड डिस्क,
पूछता है नहीं पूछता, जिससे आप लेने जाते हो क्या कंप्यूटर, तो पूछता है कि भाई साहब कितने जीबी की हार्ड डिस्क लगाओ, 500 जीबी, 1 टीबी, ठीक है। तो कहने के इसकी कहने के स्टोरेज कैपेसिटी क्या है सबसे ज़्यादा, तो क्या है लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, ऐसी कैपेसिटी जिसका स्टोरेज क्या हो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट। तीसरा पॉइंट क्या कि जब भी अगर कैपेसिटी स्टोरेज की ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं इसका रेस्पॉन्स कैसा होगा, स्लो। तो क्या होगा आपका स्लो रेस्पॉन्स, यानी कि ये रेस्पॉन्स बहुत सा करती है, स्लो करती है, स्लो रेस्पॉन्स क्या करती है, स्लो करती है, रेस्पॉन्स क्या करती है, बहुत ही स्लो करती है। अब इसका क्या मतलब है देखते हैं हम। तो स्लो मेमोरी रेस्पॉन्स भी बोल सकते हैं हम, क्या स्लो मेमोरी रेस्पॉन्स, एक ही बात है, स्लो रेस्पॉन्स है स्लो मेमोरी रेस्पॉन्स। तो देखो इसका मतलब क्या है, आप जानते हो किसी भी चीज़ की जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी उतना ही उसका कम क्या होगा, रेस्पॉन्स होगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, आपने देखा है ट्रक और एक देखी आपने कार, स्पीड किसकी ज़्यादा होती है, तो आप कहोगे सर स्पीड में कहीं ना कहीं कार की स्पीड ज़्यादा होती है, ट्रक की स्पीड कम होती है। ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों, कहीं ना कहीं ट्रक में हम कहीं ना कहीं क्या उसकी कैपेसिटी सामान लादने की, सामान उसमें ले जाने की कैपेसिटी क्या है, हाई। तो देखो ट्रक क्या है, लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, जब उसकी सामान ले जाने की कैपेसिटी हाई है तो कहीं ना कहीं उसका रेस्पॉन्स क्या होगा, स्पीड क्या होगी उसकी, क्या होगी, स्लो मेमोरी रेस्पॉन्स। समझ में आया। और एक कार है जिसकी सामान लादने की कैपेसिटी कम है, यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी क्या उसकी कम है, तो उसका रेस्पॉन्स कैसा होगा, मेमोरी हाई, क्योंकि उसकी क्या होगी, स्पीड ज़्यादा। इतनी बात क्लियर है। ट्रक का कहीं ना कहीं सामान लादने की कैपेसिटी ज़्यादा, यानी कि उसका कैपेसिटी ज़्यादा है ट्रक की, तो कहीं ना कहीं रेस्पॉन्स कम है, स्पीड कम है। कार की कहीं ना कहीं सामान की कैपेसिटी कम है कि नहीं है, सामान की कैपेसिटी कम है किसकी, स्टोरेज करने की, तो कहीं ना कहीं कार की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम। IBM 350, IBM 350 डिस्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। IBM 350 डिस्क ये क्या है, तो ये आपकी फर्स्ट हार्ड डिस्क है। क्या है, आपकी फर्स्ट हार्ड डिस्क, यानी कि पहली हार्ड डिस्क जो कि लॉन्च हुई थी, किसने लॉन्च की थी, IBM में। IBM की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये आपकी फर्स्ट हार्ड डिस्क थी जो कि लॉन्च की थी किसने, IBM ने। कब लॉन्च की थी, 1956 में। और इसकी कैपेसिटी भी पूछ लेता है, कैपेसिटी इसकी मात्र कितनी थी, 5 MB। कितनी कैपेसिटी थी, 5 MB, मात्र कितनी कैपेसिटी थी, 5 MB। तो ये कुछ पॉइंटर जो आपको ध्यान रखना है। सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट हार्ड डिस्क, पहली हार्ड डिस्क ऑफ वर्ल्ड, यानी कि संसार की पहली हार्ड डिस्क कौन सी, IBM 350। IBM 350 डिस्क कहने की कौन सी है, पहली हार्ड डिस्क है, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं फर्स्ट हार्ड डिस्क, HD का मतलब हार्ड डिस्क, HD का मतलब हार्ड डिस्क डेवलप की बाय IBM फुल फॉर्म पूछता है तो आप बता सकते हैं हम इंटरनेशनल क्योंकि इंटरनेशनल क्योंकि किसी सब जगह है, इंटरनेशनल किसके पर्पस की है, बिजनेस के लिए, बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब इसकी फुल फॉर्म ये क्यों है, तो आप जानते हो IBM कहीं ना कहीं कहाँ की कंपनी है, कहाँ की कंपनी IBM, तो ये कंपनी है कहीं ना कहीं फॉरेन की, तो इसकी कहीं ना कहीं ब्रांचें हर जगह हैं। तो कहीं ना कहीं जिसकी ब्रांचें हर जगह हों तो उसको क्या नाम देते हैं, इंटरनेशनल, हर जगह, ठीक है। नेशनल यानी कि इंडिया में, और इंटरनेशनल यानी कि सब देशों में। बात क्लियर है। और एक क्या करती है, बिजनेस करती है। क्या करती है, बिजनेस, यानी कि व्यापार करती है। और एक क्या है, एक मशीन है, एक मशीन की तरह हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कब लॉन्च हुआ था, इन 1956। कब हार्ड डिस्क लॉन्च की थी, 1956 में, ठीक है, 1956 में। पॉइंट क्लियर है। उसके बाद डेवलप करने वाले का नाम क्या है,
तो कहीं ना कहीं किसने डेवलप की थी? देखो, डेवलप तो की थी आईबीएम ने। तो आईबीएम के अंदर भी तो कोई ना कोई इंसान काम करता होगा जिसने डेवलप की होगी। जैसे कि मान लो कोई मोबाइल है, किसी कंपनी ने लॉन्च किया, तो लॉन्च किया किसी कंपनी ने, मगर उसके अंदर कोई एम्प्लॉय तो होगा जिसने बनाया होगा वो मोबाइल, जिसने बनाया होगा क्या वो मोबाइल। क्लियर है कि नहीं है? तो ऐसी ही है, डेवलप तो किया आईबीएम ने, मगर आईबीएम में कहीं ना कहीं वो आदमी कौन था जो इसके अंदर काम करता था? वो था, ध्यान रखना, रेनॉल्ड। क्वेश्चन आ जाता है, रेनॉल्ड जॉनसन, रेनॉल्ड जॉनसन। क्लियर है? फिर से बता रहा हूं, देखो, फर्स्ट हार्ड डिस्क किसने डेवलप की? या तो ऑप्शन में आईबीएम होगा, अगर ऑप्शन में आईबीएम नहीं है तो वो कहेगा किस इंसान ने डेवलप की, किस इंसान ने। तो इंसान का नाम क्या है? रेनॉल्ड जॉनसन। बात क्लियर है? ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? आईबीएम 350 डिस्क। तो इसमें से हम कुछ क्वेश्चन निकालते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि फर्स्ट हार्ड डिस्क कौन सी थी? तो आईबीएम 350 डिस्क। डेवलप किसने की? आईबीएम ने। अगर इंसान का नाम पूछे, रेनॉल्ड जॉनसन। सन पूछे 1956। आईबीएम की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्लियर है? ठीक है, मिटा दूं। और लास्ट पॉइंट, इसकी कैपेसिटी। तो इसकी कैपेसिटी थी, कैपेसिटी यानी कि क्षमता, 5 MB। कितनी थी? मात्र 5 MB। मात्र कितनी थी? 5 MB। 5 MB क्या थी इसकी कैपेसिटी? क्लियर है? तो ये था हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क के अभी कुछ पॉइंट और रह गए हैं तो वो भी कराने हैं। इतनी बात क्लियर है? चलें जनाब आगे। ठीक है, देख लो एक बार, फिर चलते हैं आगे। कोई भी दिक्कत हो, जो चैट बॉक्स है उसमें आप पूछ सकते हो, किसी भी टॉपिक में या कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब इसमें ही अगला पॉइंट है। तो पहली हार्ड डिस्क तो आईबीएम 350 डिस्क हो गई। अब कभी का दूसरी पूछ लेता है कि दूसरी जो हार्ड डिस्क बनी थी वो कौन सी थी। देखो, होता क्या है कि शुरू में मोबाइल बनाता तो पहला कौन सा बनाता, उसका दूसरा कौन सा बनाता, ये आता है। तो कहने के 2 तक पूछता है वो, तो मैं आपको 2 तक बता दे रहा हूँ। पहली हार्ड डिस्क आईबीएम 350 डिस्क। अब दूसरी कौन सी बनी? तो दूसरी बनी आपकी विनचेस्टर डिस्क। कौन सी बनी? विनचेस्टर डिस्क। कौन सी बनी? विनचेस्टर डिस्क। क्लियर है ना जनाब? ऐसा तो नहीं समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, विनचेस्टर डिस्क। अब विनचेस्टर डिस्क के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात आपसे पूछता है कि विनचेस्टर डिस्क किसने डेवलप की थी? तो डेवलप बाई, सब काम कौन कर रहा है? आईबीएम। तो इसको भी किसने डेवलप किया? आईबीएम ने। डेवलप्ड बाई आईबीएम। किसने डेवलप की? आईबीएम में। आईबीएम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कब की? इन 1971। कब की? इन 1971। अगला पॉइंट, कैपेसिटी, यानी कि कैपेसिटी कितनी थी इसकी? कैपेसिटी तो पहले वाली कितनी थी? 5 MB। इसकी बढ़ के कितनी होगी? 30 MB। कितनी होगी? 30 MB। पहले वाली कितनी थी? 5 MB। इसकी बढ़कर कितनी हो गई? 30 MB। तो कहीं ना कहीं इजाफा हुआ कि नहीं हुआ? 1956 से लेकर 71 तक इजाफा हुआ कि नहीं हुआ? कितनी होगी इसकी? 30 MB। कितनी होगी? 30 MB। इतनी बात क्लियर है? अब मैं आपको हार्ड डिस्क का कुछ बताता हूँ कि हार्ड डिस्क होती कैसे है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क में कहीं ना कहीं एक गोल इधर होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क किस तरह की होती है ये मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से देखना, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, तो जो हार्ड डिस्क की जो प्लेट होती है, जो हार्ड डिस्क की गोल प्लेट होती है,
हार्ड डिस्क की गोल क्या है, गोल 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 क्या होती है, गोल प्लेट होती है, होती कि नहीं होती है, गोल क्या होती है, प्लेट। तो इसे ही हम कहते हैं क्या, प्लेटर। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्लेटर। और ये किससे बना होता है, ये बनी होती है आपकी एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, एल का मतलब एल्युमिनियम अलॉय, एल्युमिनियम अलॉय से ये बनी होती है। देखो एग्जाम्पल जैसे कि अब हार्ड डिस्क जो होती है तो उसके अंदर एक गोल सी प्लेट सी लगी होती है। हार्ड डिस्क कहीं ना कहीं क्या सी होती है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, उसके अंदर एक प्लेट लगी होती है गोल। तो गोल जो चीज होती है वो क्या होती है, प्लेट ही तो होती है। और प्लेट को क्या कह सकते हैं, प्लेटर, प्लेटर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और प्लेटर किससे बनी है, प्लेटर बनी है एल्युमिनियम अलॉय से। प्लेटर को बनाने में किसका उपयोग किया गया है, एल्युमिनियम अलॉय का। इतनी बात क्लियर है। तो यूपीपीसीएल TG2 पूछ चुका है क्वेश्चन, क्या प्लेटर किसका पार्ट है, तो प्लेटर किसका पार्ट है, हार्ड डिस्क का। प्लेटर किसका पार्ट है, हार्ड डिस्क का। यूपीपीसीएल क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ध्यान दीजिएगा। प्लेटर जो एक गोल सी प्लेट है, ये क्या है, प्लेटर है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब हार्ड डिस्क के अंदर एक गोल सा छेद होता है बीच में, जैसे सीडी के अंदर होता है वैसे हार्ड डिस्क के अंदर होता है गोल सा छेद। इस गोल से छेद को क्या कहते हैं, तो इस गोल के छेद को कहते हैं हम स्पिंडल। क्या कहते हैं, स्पिंडल, SPINDEL। जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर बीच में एक छेद होता है, क्या होता है, होल, उसको हम कहते हैं स्पिंडल। अब इस पे आओ, तो कहीं ना कहीं हार्ड डिस्क क्या की जाएगी, रीड की जाएगी। हार्ड डिस्क क्या की जाएगी, रीड की जाएगी। तो हार्ड डिस्क को रीड करने में कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट होता है, तो जैसे ही हार्ड डिस्क को आप रीड कर रहे हो तो ये पॉइंट ऐसे होता है, देखो ये हार्ड डिस्क है। तो जब तक आप इसे रीड नहीं कर रहे तो ये ऐसे रहेगा। जैसे ही आप हार्ड डिस्क में कोई भी डाटा रीड करते हो तो ये पॉइंट ऐसे होने के बाद ऐसे चिपक जाता है, यानी कि क्या कर रहा है, डाटा रीड कर रहा है चिपकने के बाद। तो डाटा क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम क्या कहेंगे, तो ये पॉइंट कहने की डाटा क्या कर रहा है, रीड कर रहा है और राइट कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं रीड या फिर राइट, रीड या फिर राइट हेड। ऐसा क्यों कहते हैं, तो देखो फिर से बता रहा हूं जनाब, टेंशन मत लो। चलो ये हार्ड डिस्क है, ये रीड एंड हेड है। जब ये इससे टच होगा तो रीड करेगा या फिर राइट करेगा, दो काम होंगे। तो ये क्या हो गया, रीड राइट हेड। इतनी सी बात थी। आगे ये क्या होता है, तो देखो हार्ड डिस्क का कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए, कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अब मैं ये पेन पकड़ रहा हूँ, ये पेन पकड़ रहा हूँ, तो मेरा कहीं ना कहीं मेरा कंधे को पेन को देखो कहीं ना कहीं मेरा आर्म सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये मेरा आर्म है, सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या पेन पकड़ने में सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। जबकि मेरा ये आर्म किससे जुड़ा हुआ है, मेरे कंधों से। ये क्या है, मेरी एक्सिस। तो अर्थ रिवॉल्व अराउंड द एक्सिस, तो ये मेरी क्या है, एक्सिस। और ये क्या है, मेरा आर्म। ये क्या है, मेरी एक्सिस, ये क्या है, मेरा आर्म। तो देखो द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द एक्सिस, सुना है। तो ऐसी ये एक्सिस, जहां से कोई चीज घूमती है, एक्सिस है कि नहीं है। और ये क्या है, सपोर्ट देने के लिए आर्म, यानी कि आर्म जो सपोर्ट दे रहा है। तो क्या हुआ ये, तो कहीं ना कहीं सीढ़ी इस पे घूमती है, तो ये तो क्या हो गया, एक्सिस, और ये क्या हो गया, आर्म। तो ये क्या हो गया, तो सिंपल सी बात है, तो ये क्या हो गया, आर्म। और आर्म भी ऐसा वैसा नहीं, आर्म भी ऐसा वैसा नहीं, कैसा, एक्चुएटर, एक्चुएटर आर्म, एक्चुएटर आर्म हो गया ये। और ये क्या हो गया, एक्चुएटर एक्सिस। क्या हो गया, एक्चुएटर एक्सिस। एक हुआ एक्चुएटर आर्म, क्योंकि ये आपको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। जो सपोर्ट करे वो है आर्म, और जिसके थ्रू घूमे वो क्या है, एक्सिस। तो ये क्या होगी, एक्सिस। इतनी बात क्लियर है। तो कभी पूछे कि एक्चुएटर आर्म या एक्चुएटर एक्सिस कहां होती है, तो हार्ड डिस्क में होती है। स्पिंडल किसका पार्ट है, हार्ड डिस्क का पार्ट है। रीड राइट हेड पूछेगा नहीं, प्लेटर किसका पार्ट है, एल्युमिनियम अलॉय का पार्ट है। इतने क्वेश्चन बनते हैं, आसान बनते हैं। तो आपको ये बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए, क्योंकि हार्ड डिस्क में इसके अलावा कुछ है ही नहीं है, और इतने आसान क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बता भी दिया है कि आपका हार्ड डिस्क से एक क्वेश्चन पूछा गया पिछले साल कि हार्ड डिस्क में कहीं ना कहीं प्लेटर किसका पार्ट है। तो प्लेटर किसका पार्ट है, हार्ड डिस्क का पार्ट है। यूपीपीसीएल TG2 क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि प्लेटर किसका पार्ट है, हार्ड डिस्क का पार्ट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
चले आगे, चलो। तो पेन ड्राइव में हम देखते हैं, देखो अब आप आपका कहने कहीं क्या हो गया, ऑप्टिक डिस्क कंप्लीट हो गया। अब आपका कहने के वो भी कंप्लीट हो गया, क्या, मेमोरी डिस्क। अब क्या बचा, फ्लैश मेमोरी में। तो फ्लैश मेमोरी में पहला क्या आया, पेन ड्राइव। क्या आया, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव सबसे पहला पॉइंट पेन ड्राइव में। पेन ड्राइव आप सब लोग जानते हो, जानते सर। तो कहीं ना कहीं पेन ड्राइव में सबसे पहला पॉइंट कि ये क्या है, तो ये आप लगाते हो यूएसबी में। यूएसबी जो कंप्यूटर में 6 हिस्सा होता है उसे बोलते हैं यूएसबी। फुल फॉर्म है उसकी यूनिवर्सल सीरियल बस। ये क्या है, यूएसबी फुल फॉर्म। तो पेन ड्राइव क्या है, पेन ड्राइव कुछ नहीं है। पेन ड्राइव क्या है, यूएसबी फ्लैश मेमोरी। ये क्या है, यूएसबी फ्लैश मेमोरी। तो पेन ड्राइव कहीं ना कहीं फ्लैश मेमोरी का पार्ट था ही था। तो ऐसी ये क्या है, यूएसबी फ्लैश मेमोरी। ऐसी फ्लैश मेमोरी जिसको हम कहाँ लगाते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस में लगाते हैं। सिंपल सा बात। ऐसी फ्लैश मेमोरी जो अपने आप क्या आ जाए, डेस्कटॉप पे आ जाए, वो क्या होती है, फ्लैश मेमोरी होती है। तो उसे हम क्या लगाते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस में लगाते हैं, यूएसबी में लगाते हैं। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। अब मैंने आपको EEPROM बताया था। क्या बताया था कि इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये एक उदाहरण, एग्जाम्पल का मतलब उदाहरण। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, तो ये EEPROM का एग्जाम्पल है। यानी कि फ्लैश मेमोरी आल्सो नोन एज, फ्लैश मेमोरी या पेन ड्राइव का दूसरा नाम क्या है, EEPROM। लिख देना और ये मार देना, ठीक है। ये ध्यान कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। EEPROM का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ये होती है इसकी फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या, जब भी हमें पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना होता है तो हम किसकी सहायता से फॉर्मेट करते हैं, EEPROM की। मतलब तो पेन ड्राइव क्या है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ EEPROM। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं, चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पहले हमने देखा कि पेन ड्राइव क्या है, फ्लैश मेमोरी है जिसको हम लगाते हैं यूएसबी में। पहला पॉइंट क्लियर है। और दूसरा पॉइंट क्या है, तो देखो पेन ड्राइव फ्लैश मेमोरी का काम, फ्लैश मेमोरी कई तो पार्ट है पेन ड्राइव, है कि नहीं है। फ्लैश मेमोरी का पार्ट ही तो पेन ड्राइव। और फ्लैश मेमोरी का दूसरा नाम क्या है, EEPROM। यानी कि फ्लैश मेमोरी के अंदर पेन ड्राइव आता है और फ्लैश मेमोरी का दूसरा नाम क्या है, EEPROM। तो कहीं ना कहीं पेन ड्राइव का भी कहीं ना कहीं एग्जाम्पल हुआ कि नहीं हुआ, EEPROM हुआ कि नहीं हुआ। सिंपल सी बात। आगे कि इसे डेवलप किसने किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेवलप किसने किया था। देखो इसको EEPROM क्यों कहते हैं, फिर से बता रहा हूं।